हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे जादुई लड़की की स्टोरी जो किसी को भी छूकर उसके पास्ट और फ्यूचर बता सकती है। ये स्टोरी बहुत मजे की होने वाली है, इसलिए गाइस आप हमारे साथ बने रहें। स्टोरी की स्टार्टिंग में वेडनेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में अपने छोटे भाई को बचा रही होती है। उसे कुछ लड़कों ने बांध दिया था। वेडनेस के पास एक ऐसी पावर थी कि वो किसी को भी छूकर उसकी पास्ट फ्यूचर बता सकती थी। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि उसके भाई के साथ किसने ऐसा किया है और उन लड़कों के पास पहुँच जाती है जो स्विमिंग कर रहे होते हैं। वेडनेस स्विमिंग पूल में काटने वाली मछलियों को डाल देती है जो उन सबको काटने लगती है। इस हरकत के बाद वेडनेस को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसीलिए वेडनेस के पेरेंट्स उसे नेवरमोर एकेडमी में ले जाते हैं। उसकी मॉम भी वहाँ से पढ़ चुकी है। ये लोग वहाँ पहुँचकर प्रिंसिपल से मिलते हैं जिसका नाम होता है लिशा वेम्स। प्रिंसिपल उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर कहती है कि तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। वेडनेस अजीब तरीके से बात करते हुए कहती है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं कि मुझे रोक सके। अब उसे उसके रूममेट इनित से मिलाया जाता है। इनित वेडनेस को देखकर काफी खुश होती है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जहाँ इनित को रंगों से प्यार है पर वेडनेस को कोई भी रंगों से प्यार नहीं। अब दोनों साथ में घूमने निकलते हैं तो वेडनेस बोलती है, मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। मेरी माँ ने इसलिए यहाँ भेजा है ताकि मैं उनकी तरह बन जाऊँ। तभी एक लड़का इनित के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी रूम पार्टनर लोगों को मारती है। तो वेडनेस कहती है, नहीं, मैं तो उनकी बोटियाँ बनाकर खा जाती हूँ। वो अपनी माँ से मिलकर बताती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं भाग सकती क्योंकि मैंने सारे लोगों को बता दिया है। कोई भी तुम्हें ऐसा करता देखे वो मुझे बताए। उसे एक लॉकेट देकर चली जाती है, लेकिन जाते वक्त कटा हुआ हाथ जिसका नाम थिंग है उसे छोड़कर चले जाते हैं जो वेडनेस पे नजर रख सके। उसे स्कूल के पास के जंगल में एक लड़की का लाश मिलती है जिसे पुलिस देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे किसी को न आने दिया जाए। वेडनेस ने अपने रूम को आधा आधा बांट लिया था। इनित का रंगों से भरा हुआ था तो वेडनेस का बिना रंग का है। वहीं इनित म्यूजिक बजाकर डांस करने लगती है जिसे वेडनेस बंद करने को बोलती है। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आ जाती है और वेडनेस को एक फूल देकर वेलकम करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेडनेस एक हॉल में जाती है जहाँ कुछ स्टूडेंट तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेडनेस वहाँ व्यांका नाम की लड़की से चैलेंज करती है। व्यांका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों के बीच में 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड वेडनेस जीत जाती है तो सेकेंड राउंड व्यांका जीत जाती है। और वेडनेस बोलती है कि बिना मास्क का खेलेंगे और जिसको भी पहले खून आएगा वो हार जाएगा। और खेलते खेलते वेडनेस को लग जाती है और खून भी आ जाता है जिससे वो हार जाती है। वेडनेस बाहर निकलती है तो उसके ऊपर एक पत्थर की स्टैचू गिरने वाली थी कि तभी ज़ैबेर नाम का एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। वेडनेस रात को नॉवेल लिख रही होती है तो देखती है कि थिंग जो हाथ था उसकी जासूसी कर रहा है। वेडनेस कहती है कि तुम मेरा साथ दो या तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉअर में बंद कर दूंगी। तो थिंग मान जाता है। वेडनेस कहती है, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेस को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास ले आती है पर वेडनेस को ये सब बेकार लग रहा था। वो बहाना बनाकर बाथरूम में जाती है और थिंग की मदद से वहाँ से भाग निकलती है और रोड क्रॉस करने वक्त एक आदमी से टकरा जाती है और उसकी फ्यूचर के बारे में भी पता चल जाता है। लेकिन वेडनेस उसे नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। वो एक कॉफी शॉप में पहुँचती है। उस शॉपकीपर टाइलर के पास एक आइस मशीन थी जो खराब हो गई थी। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उसे भी पता चल जाता है कि वेडनेस नेवरमोर एकेडमी से है। वेडनेस कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और वेडनेस मशीन को ठीक कर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तुम मुझे टैक्सी करके दो। लेकिन टाइलर बोलता है कि यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं चलती है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी वेट करनी होगी। वेडनेस वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है लेकिन तभी वहाँ दूसरे स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं और वेडनेस को छेड़ने लगते हैं। लेकिन वेडनेस अकेले ही इन तीनों पे भारी पड़ती है। ये देखकर टाइलर हैरान हो जाता है। तभी उसके फादर भी आ जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं। वो समझ जाते हैं कि वेडनेस एडम फैमिली से है और वो वेडनेस से बोलता है कि तुम्हारा पिता गॉम्स एडम उसने कत्ल किए थे, उसे जेल में होना चाहिए था। तभी वहाँ टीचर आ जाती है जो वेडनेस को ले जाती है। रास्ते में देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है। वेडनेस बिना देखे ही बता देती है कि ड्राइवर मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। और हुआ भी ऐसा ही था क्योंकि जब उसने रोड क्रॉस करते वक्त टकराई थी तो उसे पता चल गया था कि ये आदमी कैसे मरने वाला है। रात को वेडनेस खिड़की पे बैठकर गिटार बजाने लगती है। इसकी धुन को ज़ैबेर के साथ साथ प्रिंसिपल भी सुनती है। बहुत ज्यादा मजेदार थी। लेकिन तभी वहाँ इनित आ जाती है और दोनों बात करने लगते हैं और इसी बीच में इनित रोने लगती है। तो वेडनेस कहती है, तुम रो क्यों रही हो? इनित बोलती है, क्या तुमने कभी रोते हुए लड़की को नहीं देखा? तुम नहीं रोई कभी? तो वेडनेस बताती है कि मैंने एक स्कॉर्पियन को पाला था
लेकिन कुछ लड़कों ने मेरे स्कॉर्पियन को मार दिया और मैं उसकी कब्र पे आखिरी बार रोई थी, उसके बाद कभी नहीं रोई। एनिथ बोलती है मैं तुम्हारी इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी। वेडनेस एनिथ से उसका लैपटॉप मांगती है। हिंग भी टाइलर के घर चला जाता है। टाइलर उसे देखकर तो डर जाता है, लेकिन वो हाथ अपने हथेली में लिखा एक नंबर दिखाता है जो वेडनेस का नंबर होता है। टाइलर वेडनेस को कॉल करता है। वेडनेस टाइलर को कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टाइलर कहता है कि मैं भी इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। टाइलर वेडनेस के पास आता है, साथ में वेडनेस को उसके फादर का ही एक फाइल देता है जो टाइलर अपने डैड के पास से चुराई होती है। लेकिन जैसे ही ये लोग जाने लगते हैं तभी वहाँ पे वही 3 लड़के आ जाते हैं। ये लोग भागने लगते हैं और भागने वक्त वेडनेस एक लड़के से टकरा जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है। वो लड़का जंगल की तरफ जा रहा था। वेडनेस भी उस लड़के के पीछे जाने लगती है उसे बचाने। जब वो जंगल में पहुँचती है तो वो लड़का अपना पावर से वेडनेस को पकड़ लेता है। वेडनेस कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो लड़का कहता है मेरी जान नहीं, तुम्हारी जान खतरे में है। साथ ही एक तस्वीर भी दिखाता है और कहता है कि मेरी माँ ने इसे 25 साल पहले बनाया था और बताई थी कि तुम हम सबके लिए खतरा हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है जो वेडनेस को बचाकर उस लड़के को मार देता है। वेडनेस को समझ नहीं आता कि उसने मेरी जान क्यों बचाई। वो जब अपने रूम में बैठी होती है तो उसके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट वीक। तो वेडनेस कहते हैं कि आप सही थी, मुझे अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस मेरा फर्स्ट एपिसोड इसी के साथ कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को सेकेंड एपिसोड देखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।